हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कृतिका और स्वागत है आप लोगों का आपके अपनी फेवरेट चैनल कृतिका बीएलएलबी में। और आज मैं बीएलएलबी 5th सेमेस्टर का सिलेबस लेके आई हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि कानपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में बीएलएलबी 5th सेमेस्टर का सिलेबस जो है शो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए सिलेबस लेके आई हूँ। आज हम इसमें देखेंगे कि इसमें कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, क्या इसका सिलेबस होगा और कौन कौन सी बुक आप ले सकते हो इन सब्जेक्ट्स को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, किस राइटर की ले सकते हो, कौन सी अच्छी बुक है और वैरायटी किस सब्जेक्ट की ले सकते हो, किसकी मिलेगी किसकी नहीं मिलेगी, सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके सब्जेक्ट कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो पहला आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने यानी इंटरनेशनल रिलेशन, और जो आपका बीएलएलबी 6th सेमेस्टर होगा उसमें आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना होगा। ठीक है, तो इनके लिए आप कोई एक ही बुक लेना जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संगठन दोनों एक ही में आ जाए। ठीक है, चलिए वो तो बात की बात है, बुक्स के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम सब्जेक्ट देख लें। पहला पॉलिटिकल साइंस का है सब्जेक्ट, और अगला आपका लॉ ऑफ टॉर्ट का आता है जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने लॉ ऑफ टॉर्ट के। नेक्स्ट आपका आता है प्रॉपर्टी लॉ यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है लेबर लॉ सेकंड का, लेबर लॉ फर्स्ट का, लेबर लॉ सेकंड आप पढ़ोगे 6th सेमेस्टर में। ठीक है, अगला सब्जेक्ट आपका इंश्योरेंस लॉ यानी बीमा विधि आपको पढ़नी है। छठवां आपका जो सब्जेक्ट है वो कंपनी लॉ का है। अब हम बात कर लेते हैं इनके सिलेबस की। तो पहला जो आपका है इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें इस बार तो फिलहाल आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, लेकिन इसके बाद सारे एग्जाम सब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो कुछ मैं आपको इम्पॉर्टेंट यूनिट बता देती हूँ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका पहला यूनिट है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, इसका अर्थ, इसकी प्रकृति, इसके जो सिद्धांत हैं, ये सब भी कुछ आपको इसमें पढ़ना है। अगला जो टॉपिक आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आ जाता है राष्ट्रीयता। ठीक है, जैसे राष्ट्रीयता है आपका, और ये स्टेट, नेशन, नेशनैलिटी यानी राज्य, राष्ट्र और राष्ट्रीयता, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, और जैसे नेशनल पावर, यहाँ से भी बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट की तो मैं बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि शॉर्ट तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रही हूँ जो ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय शक्ति से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके। इसी के साथ आपका आ जाता है बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति का संतुलन, और कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी सामूहिक सुरक्षा। डिसआर्मामेंट ये क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसके फेलियर्स क्या है। ठीक है, ये सारा कुछ आपके लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव होता है तब की बात कर रही हूँ, लेकिन इस बार आपका ऑब्जेक्टिव होगा, इसलिए आपको ये सारे कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही लेना है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे आपके, और यहाँ पर बुक्स से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, या ये डेफिनेशन किस राइटर के द्वारा कहा गया। और दूसरा जो आप यहाँ देख रहे हो नाटो, सीटो, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी बात करी गई है। लेकिन आपका जो अगर पेपर देखोगे बीएलएलबी 5th सेमेस्टर का जो पिछली बार अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुए हैं, तो वहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि आपका बीएलएलबी 6th सेमेस्टर का सिलेबस था। ठीक है, तो एक बार आप ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को भी देख लेना। ठीक है, और जैसे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, आतंकवाद से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आपका जैसे यूनिट में 4 यूनिट में दिया गया है। ठीक है, वॉर वगैरह, युद्ध से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी का ये जो मैंने कुछ पॉइंट टॉपिक बताए, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज से बताएं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं सब्जेक्ट आपका कौन सा है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट का। ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट में आपको बेसिक इसके प्रिंसिपल्स पढ़ने होंगे, और आपका जो 6th सेमेस्टर में आता है उसमें मोटर व्हीकल और कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी ऐड हो जाता है, और कुछ और आपके टॉपिक हैं जो उसमें बीएलएलबी 6th सेमेस्टर में मिलते हैं आपको पढ़ने को। अब इसमें बात करें तो इसमें आपको पहली यूनिट में पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट यानी अपकृत विधि का विकास कैसे हुआ, डेफिनेशन पढ़नी है, नेचर स्कोप पढ़ना है, और प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं इसमें। और ये एक मैगजीम है डैमनम साइन इंजूरिया, और इंजूरिया साइन डैमनम, ये दोनों मैगजीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर इससे क्वेश्चन बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कम से कम 7-8 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं लॉन्ग क्वेश्चन, और इसके आगे और भी करवाने वाले हैं। और इसके बाद आपका यूनिट 4 में अपकृत्य को कुछ अपवाद पढ़ने होंगे, जैसे वॉलेंटी नॉन फिट इंजोरिया, सहमति से क्षति नहीं है, आवश्यकता, और आपका एक्ट ऑफ गॉड यानी दैवीकृत, असंभावी दुर्घटना जिसको कहते हैं इनविटेबल एक्सीडेंट, प्राइवेट डिफेंस यानी
व्यक्तिगत सुरक्षा, ठीक है। और इसी तरीके से स्टेटूटरी अथॉरिटी, सांविधिक प्राधिकार, ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे अपकृत्य के अपवाद भी कह सकते हो इनको। और यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव तो पूछा ही जाता है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव के। और आपका अगर सब्जेक्टिव होगा तो वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। जैसे जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल एक्ट क्या है, यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी बनता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। इस तरह से ये आपका सिलेबस है। और जैसे विकैरियस लायबिलिटी यानी प्रतिनिधिक दायित्व, ये जो आपका है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कुछ स्पेशल रिलेशन है, जैसे मास्टर और सर्वेंट का, प्रिंसिपल और एजेंट का, कॉरपोरेशन एंड प्रिंसिपल ऑफिसर का, ये कुछ रिलेशन है। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ, बस एक हल्का सा इसका ओवरव्यू आपको दे रही हूँ, ठीक है। बाकी तो आप ये PDF डाउनलोड कर लेना, इसको अच्छे से आप एक एक समझना। जैसे डिफॉर्मेशन, मानहानि क्या है, यहाँ से आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और असॉल्ट बैटरी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। फॉल्स इम्प्रिजमेंट यानी मिथ्या कारावास, ठीक है। और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, जैसे ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। नर्वस शॉक, तंत्रिकाघात, जैसे लास्ट यूनिट में आपका ट्रेसपास टू लैंड यानी भूमि अतिचार, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये सभी कुछ आपको लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ना होगा। इसी तरीके से काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है आपका ये। बात करें अगर इसके बुक्स की, तो लॉ ऑफ टॉर्ट की एक बहुत अच्छी बुक आती है, RK बांग्या की आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बहुत अच्छी बुक है, जिससे खुद मैंने भी पढ़ा है, तो आप ले सकते हो। आप अगर उसको देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, आप लिंक से उस बुक को देख सकते हो किस तरीके की बुक है। और JN पांडे की भी आती है, इनकी बुक अच्छी आती है। और बेयर एक्ट इसकी नहीं आती, लॉ ऑफ टॉर्ट की बेयर एक्ट नहीं आती है। इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट आता है प्रॉपर्टी लॉ का आता है, संपत्ति विधि का सब्जेक्ट आता है, ठीक है। संपत्ति अंतरण अधिनियम भी इसको बोलते हैं। और ये पूरा आपका सेक्शन पे बेस है। और इसके लिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो बेयर एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ तक कि आप अगर सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ के जाते हो तो पूरा आप 100% आप अपना पेपर स्कोर कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बात कर रहे हैं हम। लेकिन बुक भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि आप सिर्फ बेयर एक्ट से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे। तो उसमें तो केवल सेक्शन और केसेस वगैरह होते हैं, ठीक है। बहुत शॉर्ट में होता है वो। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है या उस लॉ को समझना है, सब्जेक्ट को समझना है, तो उसके लिए तो आपको बुक लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसकी बुक भी ले लेना और बेयर एक्ट भी ले लेना। बात अगर इसके बुक्स की करें तो एक JP त्रिपाठी की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, आप वो ले सकते हो समझने के लिए। और बेयर एक्ट की बात करें तो काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि किस पब्लिकेशन की बेयर एक्ट लेनी चाहिए। मेरे पास तो CLA की थी, प्रॉपर्टी लॉ की, और कुछ बेयर एक्ट जो हैं वो मेरे पास यूनिवर्सल की हैं, ठीक है। तो आप जो चाहो वो ले सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मैंने कई बेयर एक्ट्स देखी भी हैं। अगला बात करें अगर लेबर लॉ की, अगला जो सब्जेक्ट है आपका लेबर लॉ का है, इसमें आप देख सकते हो इस तरीके से आपका सिलेबस है, ठीक है। इसमें कुछ एक्ट्स हैं, जैसे कि आपका जो पहला एक्ट है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का, और दूसरा एक्ट आपको पढ़ना है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ना है, जो कि 1947 का है। और इसके बाद जो अगला आपको एक्ट पढ़ना है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज इन स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 का, ये आपको पढ़ना है। इस तरीके से ये आपका सब्जेक्ट है, ये देख लो आप लोग। और इसका आप लोग PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। ये थोड़ा सा आपका बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें 2-3 एक्ट पढ़ने हैं। और जो आपका 6 सेमेस्टर में तो इससे भी ज़्यादा सब्जेक्ट उसमें एक्ट हैं, ठीक है। उसमें लगभग 6 से 7 आपको एक्ट्स पढ़ने होंगे लेबर लॉ के ही, ठीक है। तो बुक की अगर बात करें, SN मिश्रा की बुक आती है, जिसमें कि लेबर लॉ फर्स्ट और लेबर लॉ सेकेंड दोनों को कवर किया गया है, ठीक है। तो आप लोग लेबर लॉ की ले सकते हो, उनकी बुक बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। और बेयर एक्ट अगर बात करें बेयर एक्ट की, तो मैंने तो खैर इसकी लेबर लॉ की बेयर एक्ट कोई पर्टिकुलर नहीं ली थी किसी पब्लिकेशन की, क्योंकि इसमें एक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने तो गूगल से सारे एक्ट की PDF, सारे एक्ट के बेयर एक्ट डाउनलोड कर लिए थे, ठीक है। तो आप चाहो तो गूगल से पढ़ लो, बाकी अगर आपके पास पैसा है आप ले सकते हो तो आराम से लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। गूगल से डाउनलोड करने में क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे, ओके। तो आप लोग ले सकते हो, यूनिवर्सल की लेना जाके मिल जाएंगे आपको लेबर लॉ की सारी। अब अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका इंश्योरेंस लॉ का है। इंश्योरेंस लॉ का ये सब्जेक्ट आप लोग देख लीजिए। इसमें आपको पढ़ना है
जो आपका इंश्योरेंस लॉ, नेक्स्ट आपका पेपर जो है पेपर 5 आपका इंश्योरेंस लॉ का है। इंश्योरेंस लॉ में आपको पढ़ना है इसका ओरिजिन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है पढ़ना है, और इंश्योरेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन, एसेंशियल एलिमेंट, नेचर, काइंड्स, ये सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, यानी बीमा योग्य हित पढ़ना है आपको, वारंटी पढ़ना है, और आपका ये एक डॉक्ट्राइन है कॉजा प्रॉक्सिमा, ये डॉक्ट्राइन भी आपको पढ़ना है, एक सिद्धांत है। लाइफ इंश्योरेंस पढ़ना है, जीवन बीमा पढ़ना है, फायर इंश्योरेंस अग्नि बीमा, मरीन इंश्योरेंस यानी समुद्री बीमा पढ़ना है। ठीक है, और कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। और लास्ट में आपका डबल इंश्योरेंस, और जैसे कि डबल इंश्योरेंस यानी दोहरा बीमा, और री इंश्योरेंस यानी पुनर्बीमा, ये पढ़ने हैं आपको। ठीक है, इसमें बैराक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, बुक ही आप इनफ है। ठीक है, और इसकी कोई खास बैराक्ट नहीं आती है। ठीक है, तो बुक से ही सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट बेस इसमें क्वेश्चन आते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्टिव होगा भी तो कॉन्सेप्ट बेस आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पे प्रॉपर्टी लोग थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं, प्लस सेक्शन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात करें। ठीक है, तो वहाँ पे बैराक्ट बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। टॉट में भी कुछ इसी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो है कंपनी लॉ का, ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, बड़ा क्या, इसमें सेक्शन बहुत सारे हैं, तो इसके लिए तो आपको बुक भी लेनी होगी और बैराक्ट भी लेना होगा। अगर आपका इस बार एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है तो बैराक्ट बिल्कुल मस्ट हो जाती है। ठीक है, और आगे भी बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं आप लोगों के लॉ के एग्जाम, तो अभी जो आप लोग एलएलबी के टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो वो वेस्ट नहीं जाता है। तो प्रॉपर तरीके से आप बुक्स भी लिया करो और बैराक्ट भी लिया करो, जिस सब्जेक्ट की बैराक्ट आती हो। ठीक है, बैराक्ट आपको हेल्प करते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में और बुक हेल्प करते हैं आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में। ठीक है, लेकिन आपको अगर बैराक्ट को ही समझना है, कोई सब्जेक्ट कोई लॉ को समझना है, तो बुक उसके लिए होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना बुक के आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, या तो फिर आप डेली कॉलेज जाते हो, आपके कॉलेज के नोट्स हों, तब आप बिना बुक के समझ लोगे। ठीक है, तो अगर आप कॉलेज भी नहीं जाते हो, बुक्स भी नहीं है, तब तो आपका बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो समझने के लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक आपके पास सोर्स तो होना चाहिए, कहाँ से समझोगे एक्ट। तो उसके लिए आप बुक और बैराक्ट दोनों लेना है। इस कंपनी लॉ की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए आप बुक ले सकते हो, अवतार सिंह की भी बुक आती है, और बैराक्ट भी ले सकते हो। बैराक्ट आप इसका CLA का भी ले सकते हो, और CLA की भी अच्छी आती है बैराक्ट इसकी, और यूनिवर्सल की भी ले सकते हो। तो इसकी बैराक्ट तो मेरे पास CLA की है। ठीक है, कंपनी लॉ की। आप यूनिवर्सल की भी ले सकते हो, उसमें भी आती है। ओके, और अगर बुक की बात करें उसकी इंश्योरेंस लॉ की, तो आप इंश्योरेंस लॉ की भी आती है, अवतार सिंह की बुक आती है, आप इनकी ले सकते हो, या कुछ एक दो राइटर और भी मैंने बताए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा होगा शायद। ठीक है, आप लोग जरूर इसको देखिएगा, चेक कर लीजिएगा। और कंपनी लॉ का भी आप अवतार सिंह की बुक ले सकते हो, इनकी अच्छी आती है। ठीक है, तो और बाकी की जो बुक्स हैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैंने दे दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए जाके एक बार। ठीक है, तो आई होप मैंने आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दिए हों। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा मुझसे कमेंट में, मैं कोशिश करूँगी कि उसका रिप्लाई कर पाऊँ। ओके, आई होप मैंने सारे आप लोगों के डाउट क्लियर कर दिए हों, और अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप एक बार कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसको बता दूंगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।